विभाजन में किसका, प्रथम बीजाणु में लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। प्रथम विभाजन में लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। पुंज बीजाणु कोशिकाएं प्रथम विभाजन करती है, और प्रथम विभाजन जो होती है कौन सा विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होती है, समसूत्री विभाजन। अर्थात लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या हो जाएगी, दुगुनित हो जाएगी। क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, समान, इसलिए क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं क्या रहती है, दुगुनित। कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है। लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं अगुणित है या दुगुणित, ठीक है। क्योंकि यहाँ ध्यान में रहता है कि किस चीज का प्रोसेस, नर युग्मक का प्रोसेस, ठीक। और नर युग्मक में क्या ध्यान में रखते हैं हम लोग कि नर युग्मक का जो है निर्माण होगा तो अर्धसूत्र गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अर्थात यह क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। जी नहीं, इसमें दो विभाजन होता है, ठीक है। पुंज बीजाणु कोशिकाएं में दो विभाजन होता है। पहला विभाजन होता है समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, दुगुणित रहेगा, न कि अगुणित, ठीक है। इसलिए यह दुगुणित रहेगा, न कि अगुणित। फिर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका, नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। लघु बीजाणु में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फल लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका, नर युग्मक का निर्माण होता है। अर्थात नर युग्मक जो होगा यह क्या हो जाएगा, नर युग्मक अगुणित हो जाएगा, ठीक है। नर युग्मक अगुणित होगा, न कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो नर युग्मक क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब इसके साथ जो है क्या डेवलप होने लगता है इसमें, अब पूर्ण रूपेण ये परागकोश तैयार हो गया, ठीक है। लघु बीजाणुधानी तैयार हो गया, और इसके बीच जो है टेपिटम के अंदर क्या रहता है, परागकण, ठीक है। ये जो है टेपिटम के अंदर क्या रहता है, परागकण उपस्थित रहता है, ठीक है। टेपिटम के अंदर परागकण उपस्थित रहता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ये कंप्लीट लेक्चर समझ में आया होगा। तो ये जो है टेपिटम के जस्ट नीचे क्या रहता है, परागकण, ठीक। तो हम जाने अभी इस लेक्चर में कि पुंज बीजाणु में संपूर्ण प्रोसेस नर युग्मक का निर्माण किस टाइप से होता है, स्टेप बाय स्टेप। एक सीक्वेंस में यदि पढ़िएगा तो आसान लगेगा, ठीक है। फिगर को रिलेट करके यदि एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं मैथ के जैसे तो समझ में आएगा, ठीक है। मैथ भी कठिन इसलिए लगता है क्योंकि सीक्वेंस में हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। उस टाइप से यदि यहाँ पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। एक सीक्वेंस में रिलेट करके, फिगर से रिलेट करके सारे टॉपिक को पढ़िए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।